औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी, क़ाइम टीवी की ख़ुसूसी नशियात माह रजब हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौलाना एहसन रज़ा नक़वी साहब मौजूद हैं। जी हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको बहुत बहुत फिर एक बार मुबारकबाद। हम विलादतों के इन ख़ास अय्याम में और इन ख़ास दिनों में आपको हम मदद करते हैं अपने प्रोग्राम में, और आप अपने मसरूफ़ियत में से हमें इस वक्त टाइम दे रहे हैं हमारे नाज़रीन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, क़ाइम टीवी कनाडा का, कि आप हमें दावत देते हैं और दाम देना में कदम सुखने जिस अंदाज से भी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है ज़ाहिर है, और मुख्तलिफ़ अंदाज से, चाहे वो मिंबर हो, चाहे वो महराब हो, चाहे वो सोशल मीडिया का यूज़ हो, ये पैगाम जा रहा है। मकसद ये है कि पैगाम पहुँचाया जा सके, आइम्मा के पैगाम, बिल्कुल। और ये पैगाम दुनिया जहान तक कैमरे के ज़रिए लाइव पहुँचाया जा रहा है। आज विलादत है 5 रजब हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जी, और उनकी सीरत पर आप कुछ हमारे नाज़रीन के लिए रोशनी डालिए प्लीज़। मौला इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की औलादें जो कहलाती हैं वो हैं नक़वी सादात। उमूमन हम कहते हैं नक़वी सादात, तो नक़वी नहीं नक़वी कहना चाहिए। अच्छा, नक़वी सादात। नक़वी, इस तरह रिज़वी सादात कह देते हैं, कहते हैं रज़वी होता है असल में। अच्छा, ठीक है, रिज़ा से रज़वी। वाह वाह, सुभान। और नक़वी, अलवी, अलवी नहीं अलवी अगर अरबी में प्रोनाउंस किया जाए, लेकिन चूँकि उर्दू में हम लिखते हुए आ रहे हैं इसी अंदाज में, नक़वी नक़वी नक़वी, असल में है नक़वी। आपका जो ज़माना है, जैसे कि विलादत आज है 5 रजब, और 2 दिन पहले यानी 3 रजब को ही आपकी शहादत की तारीख़ है। 214 हिजरी आपकी विलादत है और 244 हिजरी 244 हिजरी आपकी शहादत है। ये इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ताकि मालूम हो जाए कि 255 हिजरी में इमाम ज़माना की विलादत है और 260 में आपकी ग़ैबत सुग़रा का आगाज़ है, और 329 हिजरी में आपकी ग़ैबत कुबरा का आगाज़ है। तो इमाम ज़माना से अगर आप पीछे आ जाएंगे 11 साल, तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत है। और फिर ज़ाहिर है अगर आप 40 साल पीछे आ जाएंगे, 40 साल इमाम अली नक़ी की उम्र मुबारक है, तो 214 हिजरी में आपकी विलादत है। इमाम अली नक़ी की सीरत पर अगर हम गुफ्तगू करें इब्तिदा से आखिर तक, तो मुतवक्किल का ज़माना भी इमाम ने देखा, वासिक़ बिल्लाह का ज़माना भी इमाम ने देखा। एक इमाम के सहाबी हैं, उनका नाम है अबू हाशिम जाफ़री। जिस तरह से मैं प्रोनाउंस कर रहा था ना, तो जाफ़री भी नहीं है, जाफ़री है। तो ठीक है, अबू हाशिम जाफ़री। कब वो इमाम के पास आए और इमाम को देखा, इमाम को देखने के बाद कहा कि मौला आप ये फ़लाँ मुल्क की ज़बान बोल रहे हैं, आप तो उस मुल्क में कभी गए ही नहीं। मसलन अगर अरबी बोलते हैं और अजमी ज़बान के लोग आए हुए हैं इमाम के पास, तो इमाम उनसे अजमी ज़बान बोल रहे हैं, या फ़ारस से आए तो फ़ारसी ज़बान में कलाम कर रहे हैं। तो मौला ये कैसे हुआ जी? इमाम ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है। इमाम ने एक कंकर उठाया, अबू हाशिम जाफ़री के दहन में रख दिया। पहले अपने दहन में रखा ज़ाहिर है, और फिर इमाम ने अबू हाशिम जाफ़री के दहन में रख दिया। जैसे ही वो निकाला तो हर वो ज़बान जो अबू हाशिम जाफ़री चाहता था बोल लेता था। वाह वाह, यानी ये कमाल है, मौजज़ा है, मौजज़ा है। वाह वाह, ये इमाम का मौजज़ा है, इमाम का मौजज़ा है। आप ख़ुद देखिए, आप कारवान लेके जाते हैं, माशाल्लाह, खुदा आपको सलामत भी रखे। आप जहाँ जहाँ में मुख्तलिफ़ शहरों में बतौर ग्रुप लीडर लोगों को लेके जाते हैं, ठीक है, तो आप भी ज़बानों से फ़ेमिलियर हो रहे होंगे, फ़ारसी से भी, अरबी से भी, ठीक है, डिफरेंट किस्म की अरबी, चाहे वो सऊदी यानी मक्का मदीना की अरबी हो, चाहे वो इराक़ की अरबी हो, चाहे वो शाम की अरबी हो, तीनों में डिफरेंस है अरबी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है प्रोनाउंसिएशन का, आप बेहतर जानते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जाते रहते हैं। और फिर फ़ारसी, उसकी भी फ़ारसी भी बहुत डिफरेंट किस्म की हुआ करती है। तो एक ज़बान के कई एक्सेंट हुआ करते हैं। इसका मतलब यह है कि इमाम ने सिर्फ ज़बान सिखा दी नहीं, जिस तरह का एक्सेंट चाहता था अबू हाशिम जाफ़री, उस तरह का एक्सेंट बोला करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अली नक़ी की सिर्फ एक फजीलत है ये, क्या बात है, मौजूदा है। और फिर अब लतीफ़ मतलब है कि हाकिम वक्त मुतवक्किल ने इमाम को बुलाया, जादूगर आए हुए इमाम को बुलाते और इमाम से मुनाज़रा करते, ठीक है।
एक एलची आया इमाम के घर, कहा कि आपको बुलाया है हाकिम ने, ये अंदाज देख रहे हैं, हाकिम ने बुलाया है, ठीक है। कहा कि मैं आपको रास्ता बताऊं दरबार का। ओहो, इमाम के अलक़ाबात में से एक लक़ब है हादी। वाह वाह वाह। हाँ, और हमने आपके साथ ही मौला के हरम में बात देखा, इमाम हादी अलैहिस्सलाम बिल्कुल, हर जगह लिखा जी, हुआ है। जी, जी, जी। अगरचे कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर इमाम अली नकी, अगरचे कि इराक़ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ है इमाम हादी अलैहिस्सलाम। इमाम हादी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ जनाबे वाला इमाम हादी तो कहा कि आप मैं आपको रास्ता बताऊं दरबार का। इमाम ने कहा कि हादी कौन है? ओह, वाह वाह, खत्म हो गई बात, यानी ज़ेर हो गया वो। कहा हादी को कब तू मुझे बुलाने आया है, तू पीछे हो तो मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, इमाम का मतलब क्या था? मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। कहा दरबार का नहीं, मैं तुझे हक का रास्ता बताऊंगा, वाह 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 वाह, सुभान, सदाकत का रास्ता बताऊंगा। मैं तुझे बताऊंगा कि जहाँ तू जाना चाह रहा है वो ठीक नहीं है। वाह, अगर ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ तेरे साथ, हाकिम ने बुलाया, ठीक है जा रहे, ठीक है, लेकिन असल मैं तुझे हिदायत करना चाहता हूँ हक के रास्ते की। सुभान अल्लाह। वहाँ पहुँचे दरबार में जाने के बाद कहा कि जादूगरों ने कहा कि तो मौला ये बताइए कि या हादी ये बताइए कि क्या जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उन्होंने हज किया, ठीक है, तो उनके सर के बाल किसने मूंढे थे? उनके सर के बाल किसने मूंढे थे? ये वही सवालात है कि जो इलिटरेट टाइप के अफराद जो है वो सवालात करते हैं। इमाम ने कहा कि खुदावंद मुताल ने एक फरिश्ता भेजा था कि जिसने सर के बाल मूंढे थे। बात तमाम, जवाब मिल गया। कहा आपको कैसे पता चला? आपको कैसे? अब इमाम का टर्निंग पॉइंट जवाब, इमाम ने कहा कि उम्मत आदम के बाद पैदा हुई है, हम आदम से पहले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम आदम से पहले, सुभान, हम आदम से पहले, हम आदम से पहले। और उम्मत यानी तुम जो पैदा हुए हो ना, वो आदम के बाद पैदा हुए हो, उनकी औलाद में से। उनकी औलाद में। हम आदम अलैहिस्सलाम जब आबो गिल में थे, वो जो रिवायत है ना, कुन्तु नबियन व आदम व बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम पानी और मिट्टी के कशमकश में थे। तो रिवायत ये भी है कि कुन्तु वलियन व आदम व बैनल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी वली था कि जब आदम पानी और मिट्टी की कशमकश में थे। वाह। तो ये सिर्फ मौला कायनात के लिए नहीं है, ये भी मैं नाज़रीन की खिदमत में बयान कर दूं कि मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अली उन, बच्चे को याद है जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तो ये सिर्फ अली की इमामत तो विलायत का ऐलान नहीं है, ये पूरे 11 इमामों की विलायत और इमामत का ऐलान है। इसमें इमाम अली नकी भी शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम अलैहिस्सलाम है। इमाम के फ़ज़ाइल बेइंतहा हैं, लोगों के मसाइल आप हल किया करते थे। अगर आप सियासी लिहाज से देखा जाए तो इमाम अली नकी के क्या फ़ज़ाइल रहे होंगे? नहीं, हर इमाम ने, जो कि छठे इमाम 8वें इमाम के बाद जितने भी इमाम आए, उन सब ने 12वें इमाम के लिए तैयारी की, क्योंकि ज़ाहिर कैद में रखा गया बहुत सारे इमाम को। हम 3 अरब के प्रोग्राम में ये बयान करके आए हैं कि इमाम की शहादत के पीछे पस पर्दा कौन कौन से मुहर्रिकात थे। तो उन मुहर्रिकात में ये मुहर्रिक भी था कि आपको कैद कर दिया जाता था। तो अब आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? तो वही कम्युनिकेशन की आदत 9वें इमाम ने, 10वें इमाम ने, 11वें इमाम ने डाली के लोगों से, जिस तरह आज मोबाइल के ज़रिए बातचीत हुआ करती है, कि उस ज़माने में भी इमाम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते थे कि क़ैद में रहते हुए अपने मोमिनीन के मसाइल को हल करते रहे। वाह वाह वाह। उन मसाइल को हल करने का आगाज़ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ठीक है, फिर उसके बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और ज़ाहिर इमाम ज़माना की तो ग़ैबत है, ठीक है। तो ये तरीक़ा का ये तैयार किया मोमिनीन को इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है अवाम उन्नास से। और फिर ज़ाहिर 12वें इमाम के ज़माने के लिए अवाम उन्नास तैयार हो गए थे कि ठीक है इमाम पर्दा ग़ैबत में है। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत है कि जिसको मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान इसका मुताला करें, सोशल मीडिया पे जाएं, पढ़ें, पढ़ने के बाद कोई चीज़ समझ में ना आए तो उलमा किराम है मौजूद। आप यहाँ पे अपना सवाल सोशल मीडिया पे, आपका चैनल है, बिल्कुल ठीक है, फेसबुक पेज है, आप उसके ऊपर डालें, आपको फ़ौरन जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये सीरत है इमाम अलैहिस्सलाम की, उससे इस्तिफादा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर, मैं आपसे एक और भी इसी बारे में सवाल करना चाहूँगा कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के एक फ़र्जंद थे सैयद मोहम्मद जी, और उनका बलद में उनका रोज़ा है, माशाल्लाह से दुनिया वहाँ जाती है और अपनी मुरादें मानती है और सब बहुत सिलसिला है। तो उनके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए, तो वो भी एक बहुत फजीलत का बात है। ये बेहतरीन सवाल है। इसमें एक ख़ास नुक्ता है कि जिसकी तरफ बयान करना ज़रूरी है। इमाम कौन होता है? इमाम वह होता है कि जो लोगों की क़यादत करे, रहबरी, लीडरशिप, ठीक है। यानी अगर
मैं नौजवानों को बता रहा हूँ, अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल वाइस चांसलर या चांसलर ना हो तो निज़ाम धर्मभरम हो जाएगा ना। घर का कोई सरपरस्त ना हो तो निज़ाम धर्मभरम हो जाएगा ना। ठीक है, इसी तरह से एक उम्मत के लिए लीडर की ज़रूरत तो है, ये तो समझ में आ गया। तो लीडर कौन होगा? लीडर वो होगा कि जो रोल मॉडल बने, जो गुनहगार ना हो। ठीक है, तो वो अलैहिस्सलाम की को मंसूब किया नबी करीम ने खुदावंद मुताल के अहकामात के मुताबिक। ठीक है, तो अब हर नबी के बाद हर नबी के बाद हर इमाम का वो बेटा कि जो राह रास्त पे रहा, बात जो है वो ऐसे थे। ठीक है, जो कज़ाब के नाम से भी जो है वो मशहूर हुए और दीगर वगैरह वगैरह। तो अब इमाम अली नक़ी के फर्जंद हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद इब्ने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। ठीक है, कि सैयद मोहम्मद के, जो मैं प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया कि नक़वी सादात, सैयद मोहम्मद के एक फर्जंद हैं शमसुद्दीन, उनके बेटे हैं सुल्तान, मीर सुल्तान। सही है, मीर सुल्तान के वालिद हैं शमसुद्दीन, शमसुद्दीन के वालिद हैं सैयद मोहम्मद, और सैयद मोहम्मद के वालिद हैं इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। ठीक है, और फिर सिलसिला आगे जाता है। ये नक़वी सादात यानी बुखारी सादात। ठीक है, ये सिलसिला है। और आपके बड़े फज़ाइल, आपकी जलालत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और आपने सवाल में ये पूछा कि आपकी बड़ी करामतें हैं, वो इसलिए कि आप वहाँ मुसलसल हर साल खुदावंद मुताल आपको ज़ियारत से मुशर्रफ करता है, और आपके तवस्सुल से बहुत से मोमिनीन को भी ज़ियारत से मुशर्रफ करता है। तो वहाँ आपने देखा है, हमने भी देखा है कि वहाँ वैसे तो बाबुल हवाइज 5 हैं बेशक। ठीक है, मशहूर जो बाबुल हवाइज हैं, यानी इमाम मूसा काज़िम है, जनाब अली असगर है, जनाब उम्मुल बनीन है, जनाब अबुल फजल अब्बास है, इमाम मूसा काज़िम हो गए है, और जनाब मुस्लिम बिन अकील है। ठीक है, लेकिन इराक़ में और भी बाबुल हवाइज हैं। ठीक है, बाबुल हवाइज यानी कि जो हाजतों का दरवाज़ा है, उनमें से बलद जो कि सामरना से 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बलद में सैयद मोहम्मद साहब का रोज़ा है, वहाँ हर शख्स की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। खुसूसन नाज़रीन के लिए पेश कर रहा हूँ कि जो बे औलाद हैं, बिल्कुल एक रिवायत का जुमला है, बहुत सख्त जुमला है, लेकिन चूंकि रिवायत में है इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ, वरना मैं पेश ना करता। सैयद मोहम्मद के वसीले से औलाद मांगो, यानी मेरे वसीले से औलाद मांगो, मौला की रिवायत है। सैयद मोहम्मद खुद रिवायत कर रहे हैं कि मेरे वसीले से औलाद मांगो, अगर न मिली तो मुझ पर लानत करना। यानी बड़ा जुमला है, ख़तरनाक है ये। अच्छा, उसमें फिर मांगने की शराइत है। सही है ना। आप जो है वो आप जा रहे हैं ज़ियारत पे, हमें ये चाहिए, हमें ये खाना है, हमें ये पीना है, तो फिर मौला तो कहेंगे फिर तुम खा पी लो, मुझसे मांगने मत आओ, मेरे वसीले से मत आओ। मुझे ये ओढ़ना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये होटल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सफ़र में तकलीफ, क्या होगा इससे? मौला खुश होंगे। हाँ, वो इमाम हुसैन जो घर पूरा लुटा के वहाँ आराम फरमा रहे हैं, तो ये मोमिनीन के मसाइल हल कर रहे हैं, और आज कर रहे हैं, आज। ठीक है, इमाम हुसैन की बात बाद में करेंगे। सैयद मोहम्मद आज औलाद दे रहे हैं, वाह, आज औलाद दे रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे रस्म है, जाहिर है कि एक जो है वो आप हलाल कुछ जानवर जो वहाँ मौजूद भी होता है, उसको आप जो है वो उसको ज़िबा करवाएं उसके वसीले से। अच्छा, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके मोमिनीन से पूछिएगा, क्या आप औलाद तलब करने के लिए आए हैं? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई औलाद तलब करने के लिए आए हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या कहेंगे कि औलाद तलब करने तो आए थे पिछले साल, औलाद मिल गई, अब मन्नत बढ़ाने के लिए आए। बिल्कुल ऐसे ही, ये भी तो पूछे आप, माइक लेके पूछिएगा, इस मरतबा जाए, ड्यूटी लगा रहा हूँ मैं आपकी। क्या वहाँ खड़े हुए, भाई आप औलाद मांगने के लिए? अच्छा ठीक है भाई, आप किस लिए भाई ये बकरा ज़िबा करें? भाई औलाद मांगने के लिए। अक्सर लोग वो होंगे जो ये कहेंगे कि हम पिछले साल मन्नत मांगने आए थे, उससे पहले 2 साल 3 साल पहले मन्नत मांगने के लिए आए थे, इस साल बढ़ाने के लिए आए हैं, तो हम जो ना बकरा ज़िबा करने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है। और आप बाबुल हवाइज है, वहाँ इराक़ में आपकी जलालत है, यानी एक रिवायत का जुमला है, मैं भी पढ़ रहा था कि अगर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम यानी सैयद मोहम्मद इमाम बनेंगे, सही है, तो अगर इमाम हसन अस्करी की विलादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ऊपर रिवायत और नस न होती तो इमाम सैयद मोहम्मद बनते। इतनी जलालत और कदर मंजिलत थी। लेकिन चूँकि सैयद मोहम्मद इब्ने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम यानी सैयद मोहम्मद की वफ़ात इमाम अली नक़ी के सामने ही हो गई थी, सही है, इसलिए जो है वो रिवायत कम एज में हुई थी, इसलिए आपकी जो है वो इमामत का सिलसिला लोगों में ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने उनकी फजीलत के उन्मान से ये कहना शुरू कर दिया था। अब
लोगों के कज़िए, फैमिली मैटर्स, ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि चलो अगर ये झगड़ा है, ये मसला है, आओ अलम के नीचे चलो, वहाँ चल के कहो, बिल्कुल ऐसे ठीक है, मौला के सामने आप कहो ज़रा, फिर सच बोलता है ना इंसान। इसी तरीके से अहले बलद कि यहाँ कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी होती, चोरी नहीं होती वहाँ। चोरी क्यों नहीं होती? कि ठीक है चोरी हो गई है, ठीक है सैयद, पर ठीक है मैं सैयद मोहम्मद चोरी हो गया, मेरा माल चोरी हो गया, अब आप खुद ही देख लीजिएगा। वो बंदा खुद उसके ऊपर ऐसी ग्रिप पकड़ के आती है कि वो चोरी के सामान वापस रख देता है, तो चोरी नहीं होती वहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैंने ये भी सुना है रोजे से भी कुछ आप उठा के लिए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी स्टार्ट। ये भी है, आपका एतकाद होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, वरना आपकी ग्रिप, मैं एक जुमला कहता हूँ, कोई अगर प्रैक्टिस करना भी चाहे तो हो सकता है कि कोई कहे कि भाई नहीं हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, सही है, आगे जाके आपको अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कुछ तो कहीं ना कहीं जो है ना आपको परेशानी, झटका लगेगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, इसलिए बच के रहें बस। वाह वाह, इनसे तवस्सुल रखें, इनके बगैर ना दुनिया में कुछ मिलेगा ना आखिरत में कुछ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपको, मौला आपको इसका अजर अजीम अता करे बीबी ख़ास, और आपने इतना टाइम दिया हमारे नाज़रीन के लिए, बहुत बेइंतहा खूब आपकी गुफ्तगू। नाज़रीन, ये हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्ताम की तरफ है, और इंशाअल्लाह हम फिर एक अलग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप देख रहे हैं कायम TV में हूँ ख़ावर रज़ा नकवी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।